फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स एक प्रकार से डायरेक्शन है। कैसे डायरेक्शन है? जैसे फंडामेंटल राइट्स में हम कोई भी आर्टिकल आप उठा के देख लीजिए। यहाँ पे मैं आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए उठा रहा हूँ। क्या है ये? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, यानी कि ये होता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या कहा जा रहा है इसमें? बोला जा रहा है, किसको बोला जा रहा है? स्टेट को। बोला तो स्टेट को जा रहा होगा कि देखो मेरे नागरिकों से आप ये अधिकार मत छीनना, क्योंकि ये उनका अधिकार है, स्पीच और एक्सप्रेशन उन्हें करने देना। ठीक है, उनसे ये मत छीनना। डोंट टेक अवे स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रॉम द सिटीजन, है ना। सिटीजन से आप लेना मत ये वाली चीज़, है ना। एक प्रकार से ये आपको लग रहा है, या आपको ये नहीं लग रहा कि ये निगेटिव इन नेचर है, यानी कि डोंट टेक अवे, इसमें नॉट आ रहा है ना, ये मत लेना नागरिकों से। फिर आर्टिकल 21 देखें तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये होता है। मतलब इसमें क्या है, मेरे नागरिकों को आप कभी भी उसके जीवन से वंचित मत करना। ठीक है, मत करना। ये एक प्रकार से इंस्ट्रक्शन है, और इंस्ट्रक्शन है ये एक प्रकार से डायरेक्शन है। किसको डायरेक्शन दिया जा रहा है? यहाँ पे स्टेट को डायरेक्शन दिया जा रहा है। कौन डायरेक्शन दे रहा है? तो भैया यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के द्वारा स्टेट को डायरेक्शन मिल रही है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स भी हमारे डायरेक्शंस हैं और एक प्रकार से हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं। लेकिन ये मैंने आपको अभी बताया कि ये निगेटिव इन नेचर होते हैं, मतलब ये निगेटिव डायरेक्शंस हैं। आई होप आपको निगेटिव डायरेक्शन का मतलब समझ में आ गया है कि इसको बोला जा रहा है, स्टेट को बोला जा रहा है कि ये मत करना। तो ये हो गया निगेटिव इन नेचर। वहीं अगर मैं डीपीएसपी की बात करूं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, जो कि मैं अपनी 1.1.1 इससे पहले की वीडियो में कर चुका हूं, है ना, ये भी एक डायरेक्शन है। दरअसल ये तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही हैं, जो कि आए थे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा, है ना, और जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा, देखो कुल 4 चीज़ें होती हैं, हमें 4 चीज़ें मान के चलनी है। जैसे मैं डीपीएसपी का एक फीचर्स आपको बताऊं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य का नीति निर्देशक तत्व के बारे में एक उसका फीचर बताऊं, एक विशेषता बताऊं, तो देखो हमारे जो भी हमारा सिस्टम होता है उसमें 4 चीज़ें होती हैं, या फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी से जुड़े हुए ये 4 सिस्टम आपको याद रखने हैं। पहला सिस्टम होता है सिविल, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। ठीक है, अब आपको ये देखना है, केवल जो इकोनॉमिकल आपको याद रखना है, इकोनॉमिकल, है ना, और सोशल। ठीक है, ये दोनों इंटेंशन पर बेस्ड होते हैं। इंटेंशन पर बेस्ड होने के साथ साथ ये अवेलेबिलिटी पर बेस्ड होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, अगर स्टेट को बोला जाए, ठीक है, अगर डीपीएससी में यह लिखा जाए, लिख दिया जाए कि प्लीज़ हमारे नागरिकों को, है ना, जब भी आप अपना शासन कर रहे हो, हर घर में एक फरारी देना, फरारी कार देना। ठीक है, तो एक प्रकार से इकोनॉमिकली ये तो थोड़ा अभी मैं ठीक है, गवर्नमेंट के पास अगर इतना बड़ा, है ना, जो फंड होता, है ना, और इतनी बड़ी स्कीम चलाने के लिए इतना पैसा होता, धन होता, है ना, तो सरकार का इंटेंशन तो है, मतलब ठीक है वो दे देती, बट भाई वो अवेलेबिलिटी पर बेस है, मतलब अवेलेबल तो नहीं है ना, अभी तो ऐसा नहीं किया जा सकता। तो जब भी हम लोग इकोनॉमिकल राइट्स की बात करते हैं तो वो 2 चीज़ों पर आधारित होता है, एक होता है अवेलेबिलिटी और एक होता है इंटेंशन। जबकि मैं यदि पॉलिटिकल और सिविल राइट्स की बात करता हूँ तो ये जो होते हैं कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये इंटेंशन पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, केवल इंटेंशन पर बेस्ड होते हैं। तो जितना भी फंडामेंटल राइट्स में जिन अधिकारों को दिया गया है, आपको याद रखना है, वो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स से संबंधित है। जबकि सोशल और इकोनॉमिकल राइट्स हमारे को मिले हैं, मतलब स्टेट को ये दिए गए हैं, ये डीपीएसपी में दिए गए हैं। और डीपीएसपी का मतलब होता है जब आपका इंटेंशन हो, जब आपके पास अवेलेबल हो, तो प्लीज़ इसको अप्लाई कर देना जब भी आप लॉ मेकिंग प्रक्रिया कर रहे हो, कानून बना रहे हो। एग्जीक्यूटिव यानी कि स्टेट, ये हमारी जो चीज़ें हमने डीपीएसपी में भर भर के आपको दी हैं, जैसे कि आर्टिकल 36 37, है ना, 40 51, कोई सा भी उठा के चले, सब लिखा हुआ है। अब ये चीज़ें अप्लाई करते रहना तुम, है ना, जब भी आप लॉ मेकिंग
जो है कार्य करो। ये मैंने आपको आर्टिकल 37 बेसिकली थोड़ा सा पढ़ा दिया है। इसमें लिखा गया है, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज। जब भी आप लॉ मेकिंग प्रक्रिया करो, लॉ बनाओ, तो इन इंस्ट्रक्शन को अप्लाई करते रहना जब भी आपके पास अवेलेबल हो, जब आपकी इंटेंशन हो। और चूँकि फंडामेंटल राइट्स में सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स हमें मिल चुके हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से देखिए डीपीएसपी में जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो एक प्रकार से स्टेट को कुछ काम करने को कह रहे हैं, ठीक है। ये कुछ काम करने को कहते हैं, तो ये एक प्रकार से पॉजिटिव इन नेचर है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव फीचर्स कह रहे हैं। वहाँ नेगेटिव फीचर्स, फंडामेंटल राइट नेगेटिव फीचर्स थे, बट यहाँ पे बात करेंगे डीपीएसपी, ये पॉजिटिव इन नेचर है, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन से। अच्छा, अब आप फंडामेंटल राइट्स को अगर आप मतलब स्टेट फंडामेंटल राइट आपको उपलब्ध नहीं करवा पा रही है, तो आप क्या करोगे? आप सीधे कोर्ट में जा सकते हो। देखो हमारे फंडामेंटल राइट का यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है और स्टेट हमारे फंडामेंटल में ये लिखा गया है, फिर भी हमें ये स्टेट करने नहीं दे रही है, तो आप जा सकते हो कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ये जस्टिशिएबल है, फंडामेंटल राइट जस्टिशिएबल होते हैं। जबकि अगर स्टेट आपको डीपीएसपी में लिखे गए, है ना, जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं उनका उल्लंघन करती है या उनको आपको नहीं दे पा रही है, अपने लॉ में उनको यूज़ नहीं कर रही है, तो ऐसा नहीं है आप स्टेट की शिकायत लेकर कोर्ट में जा सकते हो। यार हमने बताया ना, जब वो अवेलेबल होंगे तो आपको दे दिए जाएंगे। डीपीएसपी में आप कोर्ट में नहीं जा सकते, तो ये नॉन जस्टिशिएबल है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये था हमारा 1.1.2 का वीडियो, ठीक है, जो मैं ये उसको अपलोड कर दूंगा। ऐसे ही डीपीएसपी से संबंधित मैं अभी ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आता रहूँगा, तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी करें।